सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मेहता ब्लॉग्स में सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की स्टार्टिंग रोज की तरह आज भी हो रही है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग की सुबह पहले सबसे पहली धूप आ चुकी है और हम किरण भी हमारे घर पे पहुँच चुकी है। तो सुबह सुबह का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर होता है और साथ में चिड़िया की चहकने की आवाज़ और साथ ही हमारे जो पहली किरण होती है वो सीधे कमरे पे आना, चिड़ियों की चहकना और सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। तो साथ साथ में हमारे यहाँ पे जो गमलों में हमने फूल वगैरह लगाए थे वो काफ़ी सुंदर खिल गए हैं और धूप की पहली किरण जब उन पे पड़ती है तो ओस के साथ वो काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। तो सुबह का व्यू तो हर किसी को अच्छा लगता है और धूप भी काफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल ऑरेंज वाली। तो सुबह सुबह थोड़ा ठंडे की वजह से धूप भी काफ़ी प्यारी लगती है। तो बिल्कुल मस्त वाली धूप आ चुकी है आज और सुबह मॉर्निंग अभी बज चुकी है 7। तो 7 बजे हमारे घर पे धूप आ जाती है और साथ साथ में मैंने यहाँ पे अंदर की सफाई वगैरह करने के बाद, क्योंकि हम डेली अंदर क्लीन करते हैं, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। क्योंकि कभी कभार अक्सर थोड़ा लेट तक सोई रहती है, लेकिन जब धूप आ जाती है तब उठ जाती है। और वहाँ पे हमारी खिड़की है तो चिड़िया की चहकने की आवाज़ से भी उठ जाती है। तो जब तक उठती नहीं, मैं यहाँ पे आलू की तरी बना रही हूँ, जो आलू की खिचौड़ी बोलते हैं पहाड़ों में। क्योंकि जब सुबह जल्दी नाश्ते में हमें जल्दी नाश्ता करना होता है तो हम अक्सर ये वाली सब्जी बनाया करते हैं। और इसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार होती है। थोड़ा सा तेल गर्म करने के बाद जीरा और थोड़ा सा हींग का तड़का लगाने पे उसके बाद हम सीधे आलू डाल देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें ना प्याज लहसुन और ना टमाटर, तीनों चीज़ नहीं डाला जाता। और वैसे इसकी तरी काफ़ी टेस्टी होती है। तो मैं अक्सर इस आलू की खिचौड़ी वाली सब्जी बना लेती हूँ जब भी हमें जल्दी होती है। तो जल्दी का रीज़न ये है कि हमें आज कहीं और भी जाना है और बहुत सारे दिन में हमारे काम हैं। और अक्सर भी अभी सो चुकी है तो हमने रात में कुछ सब्जी सुबह के लिए नहीं काटी थी, तो हम इसको जल्दी से बना रहे हैं। तो आज हमारा दिन में खाने रहेगा रोटियां। तो मैंने यहाँ पे साथ साथ में आलू की तरी बना दी है और ऊपर गैस पे चढ़ा दिया है मैंने खीर। कभी कभार हम अगर सब्जी वगैरह ज़्यादा नहीं होती और अगर हम चावल दिन में नहीं बनाते तो हम खीर वगैरह भी बना लेते हैं, क्योंकि रात का दूध बचा होता है तो अक्सर थोड़ा सा कम ही पीती है, तो उसके लिए अक्सर थोड़ा थोड़ा बहुत हम खीर वगैरह बना लेते हैं। तो मैंने आलू की खिचौड़ी यहाँ पे बना के उसमें ढक्कन रख दिया है और कुकर में मैंने चढ़ा दिया है खीर। तो यहाँ पे साथ साथ में मेरे हस्बैंड जी लेके आ गए थे दूध। तो हम अक्सर पतंजलि का दूध यूज करते हैं और अक्सी को भी जो काऊ मिल्क के पतंजलि होता है उसी को हम पिलाते हैं, लेकिन ज़्यादा दूध वो पीती नहीं है। तो यहाँ पे मेरी खीर की सीटी भी आ चुकी है और पक चुकी है, क्योंकि मैंने इसको कम में रख दिया था, यानी कि सिम में। तो यहाँ पे काफ़ी मेरी खीर अच्छे से पक चुकी है और अक्सी के खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे मैं खीर में डालती हूँ, दूध ऐड करती हूँ, साथ साथ में मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी काट दिए हैं। तो मैंने पहले तो इसको थोड़ा सा पकने दूंगी, उसके बाद ऊपर में हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। और अभी भी अक्सी सो रखी है। तो मेरा दोनों खीर भी बन चुकी है और सब्जी मेरी भी बन चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे आलू की तरी हमारी पक चुकी है। थोड़ा सा मैं इसमें तरी बनाने के लिए पानी ऐड करूँगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी, तो हमारी आलू की तरी बन जाएगी और खीर भी साथ साथ में बन चुकी है। तो ये देखिए अब मैं जाती हूँ नहाने। तो मेरा दोस्तों अभी मैंने नहा लिया है और पूजा पाठ भी कर दी है। तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है और अब हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद हमें मार्केट भी जाना है। तो अभी हमें बहुत जल्दी हो रही है, तो हम लोग सब लोग नाश्ता करने के लिए हो गए हैं तैयार। और अक्सी भी यहाँ पे, अक्सी रोटी खाएगी, इसका है 2 दिन के बाद बर्थडे। तो ये बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं हम और हमारा खाना लग चुका है और अक्सी और मैं यहाँ पे खाएंगे और वो लोग डाइनिंग टेबल में खाएंगे। तो अक्सी जय करो, जय करो। अब हम नाश्ता बन गया है, हमने रोटी वगैरह तो रख दी है। अभी हम स्वीट में खाएंगे, खीर खाएंगे स्वीट्स में। तो अभी पहले हम नमक वाली चीज़ें खाते हैं। और हमने गर्म पानी ला गए हैं और अक्सी के लिए इस बोतल में पानी लेके आए हैं। मैंने अपने लिए इसमें गर्म पानी रख दिया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो हम आजकल गर्म पानी पीने में यूज करते हैं। बाकी हमारी आज मडवे की रोटी है और
सुबह सब लोगों ने नाश्ता करने के बाद, यानी कि नाश्ता क्या दिन का भी दोनों साइड दिन हो गया था, क्योंकि आज हम रोटी खा रहे हैं तो सब लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया है। और उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में तैयार होती हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि अक्सी के बर्थडे सेलिब्रेशन के तैयारी भी सारी चीज़ होने लगी है और शनिवार को अक्सर मार्केट बंद रहता है। तो इस रीजन से आज हम जाने वाले हैं मार्केट। जो छोटा मोटा सामान है उसको भी लेके आएंगे और मैं और मेरे हस्बैंड जी जाएंगे मार्केट, क्योंकि मम्मी देखेगी अक्सी और पापा गए हैं निमंत्रण पे गाँव। तो साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरे गांव से मेरी बहन भी आने वाली है अक्सी के बर्थडे के लिए, क्योंकि उसको बुला रखा था तो वो आ रही है। तो शाम तक तो पहुँचेंगे, अभी तो रास्ते में है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है यहाँ तक। तो शाम तक तो पहुँच जाएगी, तो मैं जल्दी ही आपको उससे मिलाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ मार्केट और तैयार होती हूँ फटाफट से। तो मार्केट जाने के बाद हमने ये वाला केक ऑर्डर कर रखा। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं और अक्सी के लिए हम लेके आए हैं गर्मा गर्म टोपियाँ और अक्सी के जो पैर में पहने हैं सॉक्स, और अक्सी के लिए आज हम लेके आए हैं दस्ताने। तो ये देखो अक्सी को काफ़ी पसंद आया। जो ऊपर का ये डॉल है इसको काफ़ी अच्छा मान रही है और इसको देख रही है। तो ठंडे काफ़ी होने लगी है, तो अक्सी के लिए हम जो बच्चे कपड़े थे वो भी आज लेके आ गए हैं। और अक्सी की आजकल रोज़ भर भर के शॉपिंग हो जा रही है, तो इस वजह से अक्सी की सारी बर्थडे के सामान भी हम लेके आ गए हैं। और साथ साथ में हमने जो केक ऑर्डर करना था वो भी हमने कर दिया है। और यहाँ का हल्द्वानी का सबसे फेमस पीली कोठी में विक्की बेकरी है, तो हमने वहाँ पे इस बार अक्सी का केक ऑर्डर कर रखा है। और उसके लिए हम आपको जब बर्थडे होगा तभी आपको दिखाएंगे कि केक हमने कैसे ऑर्डर कर रखा है और उसका जो उसका कैटलॉग है तो उसी दिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमने अक्सी के आजकल सारी शॉपिंग कर दी है और आजकल अक्सी की ही ज़्यादा शॉपिंग हो रही है, क्योंकि ठंडों के दिनों बच्चों के ज़्यादा ही कपड़े होते हैं और बच्चों को ठंडे से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे ठंड सहन नहीं कर पाते हैं तो वो अक्सर वो बीमार पड़ जाते हैं और जुकाम वगैरह लग जाता है। तो हमने उसकी सारी तैयारी कर दी है और बहुत सारे कपड़े इसके लेके भी आ गए हैं साथ साथ में। तो सॉक्स वगैरह तो हर बार ये बहुत ज़्यादा जल्दी भिगा देते हैं, क्योंकि हल्का हल्का चलते हैं तो कभी पानी गिरा देती है, कभी दूध वगैरह। तो हम लोगों ने अक्सी के सारे बैलून वगैरह जो डेकोरेट का सामान होता है सारी चीज़ें हम लेके आ गए हैं। और साथ साथ में अक्सी की जो बर्थडे वाली कैप होती है वो भी लेके आ गए हैं। तो लगभग हमारी बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है, अब इंतजार है बर्थडे वाला दिन का। मैंने अपने गमलों पे लगा रखे हैं, ये है पहाड़ी मेथी, जो कि इसकी झोली काफ़ी अच्छी बनती है और आलू के गुटके में और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। तो इसमें से भी हमने बो रखी थी, लेकिन आधा हमने इसमें से खा लिया है, लेकिन इसमें से अभी यूज नहीं कर रखा है। तो इसमें काफ़ी अच्छी हरी भरी हो रखी है और इसमें धनिया और मेथी दोनों हो रखी है। तो इस वाले गमले में हमने लगा रखे हैं धनिया, तो आजकल काफ़ी अच्छी हो रखी है। आधा है तो आजकल कब से हम आधे महीने से इसमें से धनिया तोड़ के खा रहे हैं। और जो हम सब्जी में जो धुंगार का यूज करते हैं और पहाड़ों में जो प्याज को छोड़ के जो प्याज का काम करता है, तो ये रहा ये धुंगार। तो ये इसके पेड़ कुछ इस प्रकार होते हैं, इसका सिर्फ ये पत्ती टाइप की आती है और इसको ही हम तोड़ के सब्जी में डालते हैं। तो इसको हम घर में इजीली लगा सकते हैं और इसमें ज़्यादा भी मतलब इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। कभी कभी इससे जो ये खरपतवार होते हैं तो ये इसको निकालने के बाद ये और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आजकल हमें टाइम नहीं हो रखा है। अक्सी के बर्थडे के बाद ही हम सारे गमलों की गुड़ाई करेंगे। तो इसके बगल में हमने ये मेथी धनिया बो रखा है और इसमें भी हमने धनिया बो रखा है। और इसमें है जो ज्वारा होता है, पापा इसको व्हीट ग्रास के रूप में सेवन करते हैं इसका। तो ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी हरी भरी धनिया हो रखी है। और जब भी सबसे मेन ये है कि हम जब भी धनिया अपने खाने में यूज करते हैं तो फ्रेश हम यहाँ से तोड़ के कुछ इस प्रकार तोड़ने के बाद हम फ्रेश धनिया अपने खाने में यूज करते हैं। तो गमलों में भी काफ़ी अच्छे साग सब्जियां हो जाती हैं, खास करके धनिया, मेथी और पुदीना वगैरह। तो घर की सब्जी हल्की हल्की हमारे घर में हो जाती है, जो हमारे रोज़ डेली रूटीन में हमारा ये सब्जी में काम आ जाता है। तो मैं अब इसको तोड़ती हूँ।
इसमें से मैंने जो धुआर होता है इसको तोड़ दिया है और साथ में धनिया को भी तोड़ दिया है। तो आजकल तो हमारे गमलों में हो जा रहा है खाने के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे जो खेत में हमने लगा रखे हैं उसमें हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने छोटे हो रखे हैं अभी। तो इस वाले खेत में हमने लगा रखे हैं आलू। तो आलू आजकल जम चुके हैं और साथ साथ में हमने लगा रखे हैं तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 8 और अभी हमने आरती करने के बाद मेरी बहन यहाँ पे पहुंच चुकी है अक्षी के बर्थडे के लिए। तो अक्षी अभी उसके साथ खेल रही है। तो मैं अभी बना रही हूँ खाना। तो आज मैं बना ली है सब्जी, और आज सब्जी में हमारी चल रही है अरबी की सब्जी, क्योंकि पापा के बहन ने यानी कि मेरे हस्बैंड जी के बुआ जी ने, वो गांव में रहते हैं तो उनने अरबी भेजी थी। तो पापा को अक्सर अरबी की सब्जी पसंद है और आज उनका प्रदोष का व्रत भी है। तो इस वजह से आज जो हमने अरबी की सब्जी बना रखी है और उसमें भांग डालने के बाद काफ़ी टेस्टी बन जाती है और उसकी तासीर भी गर्म रहती है। तो इस वजह से हाँ, आज हमारी सब्जी बन चुकी है और मेरी बहन भी पहुंच चुकी है और अब बर्थडे की दिन भी नज़दीक आ रहे हैं। तो अब इंतज़ार है हमें बर्थडे के दिन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें इस बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार है। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो अभी रोटी बना रही हूँ, अक्सी रह रही है अपनी मौसी के साथ, तो फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ। और पापा लोग अभी पूजा पाठ करने के बाद अभी गए हैं सब्जी मंडी, क्योंकि हमारे वहाँ शुक्रवार को सब्जी मंडी लगती है। तो पापा लोग सब्जी लेके आएंगे और अक्सी का बर्थडे के दिन के लिए भी सब्जी वगैरह चाहिए, तो आज ही मंडी से लेके आएंगे। तो वो लोग तो वहाँ चले गए हैं, मैं बनाती हूँ रोटियाँ। और रोटी बनाने के बाद मेरी बहन भी आई है और सफ़र से आ रखी है, तो थोड़ा सा उल्टी वगैरह तो हुई जाती है, क्योंकि पहाड़ से बहुत ज़्यादा यहाँ तक बहुत लंबा पड़ जाता है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा घुमाव टाइप का जैसा हो रखा है। तो मैं बनाती हूँ फटाफट से रोटियाँ और उसको खिलाती हूँ और फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको। तो मेरी बहन भी पहुंच चुकी थी, तो सबसे पहले अक्सी से मिली। तो अक्सी 4-5 मिनट के बाद प्रणाम करने के बाद चली गई थी, क्योंकि अक्सी हर कोई इंसान जो नया शख्स आता है तो थोड़ी देर उसको देखी रहती है और जब तक उसकी पहचान नहीं बनती तब तक जाती नहीं। लेकिन डॉली के साथ ये 4-5 मिनट में घुल मिल सी गई थी और उसके साथ खेलने लगी है। और जब तक ये खेलती है मैं करती हूँ दूसरा काम, क्योंकि अभी अक्सी उसके साथ है तो थोड़ा सा उसका टाइम स्पेंड हो जाएगा। और मेरी बहन को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं बच्चे, तो इस वजह से सब बच्चे उसके साथ चले जाते हैं आसानी से, और प्यार भी बहुत करती है वो बच्चों से। तो वैसे तो बच्चों को देख के हर कोई प्यार करता है, क्योंकि बच्चे होते ही इतने क्यूट हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अक्षी करती है अब अपनी मौसी के साथ खेल। तो मैं कर लेती हूँ जो सारा फटाफट से काम होता है। मेरी बहन लेके आई थी ये अल्मोड़े की प्रसिद्ध बाल मिठाई, क्योंकि जो भी अल्मोड़े से हल्द्वानी की साइड को आता है तो हमेशा मिठाई लेके आता है। और अल्मोड़ा और लोधिया में तो फेमस बाल मिठाई है, तो मिठाई भी लेके आ गई है। तो अभी तो हम रोटी बनाते हैं और इसको कल ही खाएंगे। तो अक्सी के बर्थडे पे आने लगे हमारी जो निमंत्रण किए थे, तो सबसे पहले उसकी मौसी पहुंच चुकी है। तो देखते हैं कौन कौन आता है और फिर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी बनाती हूँ रोटियाँ और फिर मिलती हूँ। यहाँ पे रोटियाँ बना ली है और रोटी भी बन चुकी है। तो पापा लोग अभी आए नहीं हैं, तो अभी उनका इंतजार है। तो फिर हम सब लोग साथ में खाएंगे। तो तब तक मैं आपको मिलाती हूँ अपनी बहन से। तो ये रही मेरी बहन। हेलो, ये है मेरी बहन। और अक्सी भी अभी अपनी मौसी के साथ बैठ रखी है। तो इसकी मौसी भी आ चुकी है। तो सबसे पहले मौसी आई है इसके बर्थडे के लिए। तो नामकरण के दिन से पहले भी यही आ गई थी और कुछ कारणों से नामकरण की नहीं थी, लेकिन इसके बर्थडे के लिए आ गई है। तो इस बार हम बहुत अच्छा सोचा है कि हमने बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा करेंगे और खूब धमाका मचाएंगे। तो मैंने आपको अपनी बहन से मिला दिया है। तो अब में हमने गाय और भैंस वगैरह सारी पशुपालन का काम करते हैं मेरी मम्मी लोग। तो
वो उनने गाय आए पाल रखी हैं, तो मेरी बहन लेके आ गई थी दूध। यह है घर का दूध और हमने आजकल हमारी भैंस दूध देती है, तो मेरी बहन लेके आ गई है घर का दूध। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा होता है ये भैंस का दूध, तो चाय आय बनाने में काफ़ी स्वाद आता है, क्योंकि घर वो खाद वगैरह वाले जो घास होती है वो नहीं खाते, बिल्कुल ऑर्गेनिक जो जंगलों में उगती है और जो बाज के पत्ते होते हैं उसका चारा खाते हैं, तो उसका दूध भी काफ़ी अच्छा होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस वजह से जो गांव में रहते हैं वो दूध अक्सर गांव में ही लगाते हैं और गांव में जो प्योर दूध होता है उसी को पीते हैं, तभी गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। बहन बहुत सारे सामान गांव से लेके आए हैं जो गांव में उगते हैं पहाड़ में, तो बहुत सारी पहाड़ की चीज़ लेके आई हैं, जैसे गीठी होती है पहाड़ों में और मक्की का आटा, बहुत सारी चीज़ें लेके आई है, बिल्कुल कट्टे भर भर के लेके आई है। और जो हमारे पहाड़ में फल होते हैं नींबू, जो आजकल ठंडों के दिनों उसको क्या कहते हैं नमक के साथ सानते हैं, तो नींबू भी लेके आई है। तो कल धूप आएगी तो हम कल नींबू भी सानेंगे। तो अभी तो बहुत सामान लेके आई है और फिर कल ही इसको खोलेंगे, क्योंकि आज बहुत थक चुकी है। तो जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से। मेरे यहाँ पे रोटियां बन चुकी है और आज हम बना रहे हैं जौ की रोटियां, क्योंकि पापा को थोड़ा शुगर था तो इस वजह से थोड़ा सा उनका कंट्रोल हो रहा है इससे। और हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा चावल का आटा, तो मिक्स करने के बाद काफ़ी अच्छी रोटियां बनती हैं और काफ़ी ताकतवर रोटियां होती हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी लोग चले गए थे मार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए और अक्सी को देख रही थी मेरी बहन, तो मैं यहाँ पे रोटियां बनाने लगी हूँ और सब लोगों के लिए मैं बनाती हूँ रोटियां। और अभी बच चुकी हैं 9, तो अब मैं ये ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सब लोग अब रोटियां खाएंगे, क्योंकि गरम गरम रोटियां ही ठंडों में काफ़ी अच्छी रहती हैं। और जल्दी मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग पे। ये ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि पापा भी थके हैं, वो भी सफ़र से आ रखे थे और मेरी बहन भी सफ़र से आ रखी, तो उसको बहुत ज़्यादा थकान भी हो रखी है और अभी बच चुके हैं 9। तो अब हम पापा लोग आते हैं तो फिर हम खा ले देंगे। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।